हे गाइस, कुछ तक दिल के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। बरखा और जो आयशा होते हैं वो निखिल के कमरे में आ जाते हैं। निखिल जो है सोया हुआ होता है, उसे जो है जाना होता है लंदन के लिए, तो रिन्यूअल पार्टी के लिए जो है वो घर जो है डेकोरेट करना होता है। बरखा और आयशा जो होते हैं उसे उठाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि उठ जाओ निखिल, सारा काम हमने ही करना है। तभी निखिल कहता है कि सोने दो ना, इतने जल्दी क्यों उठा रहे हो। तभी आयशा कहती है कि ये इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट बता दे तो कौन सी थीम चाहिए तुझे पार्टी के लिए। जो आयशा उससे बात करने लगती, वो कहती कि दी आपके दिल से कोई भी डिसाइड कर दो ना। फिर वो खाने पीने के बारे में पूछने लगती। वो कहता है कि मैं के केटरर्स हो गया, मैं जो आपको बताऊंगा। फिर बाद में न्यूज़पेपर हाथ में ले लेता है और कहता है कि आयशा दी आपको एक बैड न्यूज़ देनी है। फिर बाद में वो एक न्यूज़ पढ़ता है, उसे पता चल जाता है कि सोनबरसा में एपिडेमिक बीमारी फैल गई है और वहाँ पर कई लोग उससे मारे गए हैं। वो न्यूज़ पढ़कर एकदम से चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे और क्या बोले। उसे एक ही बात याद आती है कि वहाँ पे बुआ और बाबा है, और दूसरी बात लाजो वहाँ पर है, और जो डिस्पेंसरी में काम करती है उसी डिस्पेंसरी छोटी सी में सब मरीजों का इलाज हो रहा है, उसमें वैसा लिखा है। और वहाँ पे जो है दवाइयों की भी काफ़ी कमी गिर रही है। ये सब जो है वो उसमें न्यूज़पेपर में लिखा है, लोग वहाँ पे बहुत मारे जा रहे हैं, सब लिखा है। फिर वो आयशा को ये बात बताता है। आयशा जो है इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो कहती है कि मैं पहले ही कहती थी ना कि गांव के लोग बहुत अनहाइजीन रहते हैं और उनके साथ में तो होना ही था, इसलिए मैं ऐसे प्लेस पे जाना अवॉइड करती हूँ। आयशा उसे ऐसा कह देती है। फिर जो निखिल होता है वो कहता है कि आयशा दी आप समझ नहीं रही हो, और ये बात पे ऐसा आप रिएक्ट करूँगी मैंने सोचा नहीं था। वहाँ के लोग मारे जा रहे हो और आपको आपके पार्टी की पड़ी है, आपको कुछ इस न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कि तब आयशा कहती कि चल छोड़ना, ये बता जल्दी जल्दी क्या करना है, वैसे तो लंदन चले जाएगा, पार्टी हमें अच्छे से करनी है। निखिल जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है आयशा के ऊपर और कहता है कि तुम्हें कुछ पड़ा नहीं क्या आयशा दी, अभी मैं बात करता हूँ बुआ से और क्या हो रहा है वहाँ पर मैं बात कर कर देख लूँगा। और लाजो भी उसी डिस्पेंसरी में काम करती है। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ सोनबरसा। तभी जो आयशा होती है वो कहती है कि तू पागल हो गया कि तू लंदन जा रहा है, सोनबरसा नहीं। फिर जो निखिल होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और बुआ को फ़ोन लगाने वाला होता है, क्योंकि उसे हालत पूछनी होती है सोनबरसा की। वो बुआ के फ़ोन पर फ़ोन लगाता है, घर के फ़ोन पर। तभी बुआ जो होती है फ़ोन उठा लेती है। फिर वो कहता है कि बुआ मैं निखिल, कैसी हो आप और बाबा कैसे हो। तभी वो कहती है कि आ गई सोनबरसा की याद। फिर वो कहता है कि मैंने पेपर में हेडलाइट पढ़ी है कि सोनबरसा में जो है वो एपिडेमिक नाम की बीमारी फैल गई है और बहुत लोग उससे मारे जा रहे हैं, और वहाँ का मेडिकल में का सामान भी ख़त्म हो गया है। तभी वो कहती है कि हम दोनों ठीक है, अब तक तो हम दोनों ठीक है, बाबा और मैं ठीक है। फिर वो कहती है कि और किसी के बारे में जानना है कि तुम्हें। तभी वो कहता है कि जो डिस्पेंसरी में लाजो काम करती है वही डिस्पेंसरी में ये सब वहाँ पे सब मरीजों का इलाज हो रहा है ना, लाजो कैसी है। तभी जो बुआ है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बुआ कहती है कि क्या करोगे जानकर लाजो कैसी है, वो मरे या जिए तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो जी रहे हो ना ईशाना के साथ में अपनी ज़िंदगी। तभी निखिल कहता है कि बताओ ना बुआ कैसी है लाजो। तभी उसकी बुआ जो है निखिल को सारी सच्चाई बता देती है कि लाजो जो है बहुत गंभीर बीमार है और वो भी वही बीमारी का शिकार हो गई है और यहाँ पर मेडिसिन वगैरह भी नहीं है। निखिल जो है काफ़ी घबरा जाता है। दूसरी तरफ आयशा नीचे आ जाती है और सब घर वालों को वहाँ पर जमा कर देती है और सबसे कहने लगती है कि निखिल जा रहा है। फिर वो नानी और जो बरखा होते हैं वो कहते हैं कि आयशा तुम्हें सुनने में गलत आया है, निखिल जो है लंदन जा रहा है ईशाना के साथ में, सोनबरसा नहीं जा रहा है। तभी निखिल ऊपर से आवाज़ देते हुए आता है कि नहीं मैं सोनबरसा जा रहा हूँ। सब उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं और ईशाना का तो एकदम से चौंकने वाला चेहरा बन जाता है कि वो लंदन दोनों को साथ में जाने का प्लान बना है 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, और वो अचानक सोनबरसा क्यों जा रहा है। बरखा कहती है कि तुम्हारा माइंड तो ठीक है ना, तुम सोनबरसा जाने के लिए कैसे कह सकते हो, और ये क्या हो गया है निखिल तुम्हें ऐसा। बरखा जो है काफ़ी ओवर रिएक्ट करती है निखिल की बात पर। निखिल कहता है कि मुझे सोनबरसा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बीमार फैल गई है एपिडेमिक की, और वहाँ पर जो है वो मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जिसमें लाजो काम करती है और वहाँ पर ही सबका इलाज हो रहा है। तभी आयशा कहती है कि उससे हमें क्या। तभी वो कहता है कि ऐसा कैसे कह रही हो दी आप, लाजो के लिए मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए है तुम्हारे कहने पर मैं ऐसे तो उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता ना, मेरे भी कोई फ़र्ज़ बनते हैं लाजो के लिए। ईशाना जो है एकदम चौंक कर निखिल की ओर देखने लगती है। निखिल कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, अब मुझे सोनबरसा जाना है। तभी जो आयशा होती है वो कहती है कि तुम सोनबरसा जाकर क्या करोगे, तुम्हें एपिडेमिक बीमारी के बारे में थोड़ी कोई नॉलेज है। तभी निखिल कहता है कि पर मैं वहाँ पर जाकर देख तो सकता हूँ ना कि सब ठीक है, और लाजो इतनी बीमार है तो मुझे उसकी हेल्प करने की ज़रूरत है, ऐसे हालत में मैं उसे ऐसा नहीं छोड़ सकता। ईशाना जो है बस देख रही होती है निखिल की ओर, और बरखा भी सोचती है कि अभी कैसे इसे रोका जाए। निखिल कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ सोनबरसा, ऐसा कहकर ऊपर पैकिंग के लिए चले जाता है। फिर जो
बरखा होती ईशाना को उसके कमरे में बुला देती। दूसरी तरफ लाजो जो है वो दवाइयाँ नहीं खाती। पहले उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, डॉक्टर उसके लिए दवाइयों का इंतज़ाम कर लेते हैं पर वो दवाइयाँ नहीं खाती। फिर डॉक्टर काका जो होते हैं वो नर्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं इसका ज़िद्दी लड़की का इलाज करूँगा, तुम जाओ। फिर वो लाजो को कहते हैं कि लाजो बिटिया लो खा लो। फिर वो कहती है कि क्या करेंगे जी कि हम नहीं खानी हमें दवाइयाँ। तभी डॉक्टर काका कहते हैं कि लाजो खा लो। फिर बाद में वो लाजो जो होती है मना कर देती। लाजो कहती कि नहीं हम नहीं खाएंगे। उतने में बुआ वहाँ पर आ जाती है, अनुराधा बुआ। तभी वो कहती है कि हमें मिलना है लाजो से। डॉक्टर काका जो होते हैं मना कर देते हैं। वो कहती है कि 2 मिनट बस हमें लाजो से मिलने दीजिए। बुआ जो होती है काफ़ी रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर काका से, पर डॉक्टर काका कहते हैं कि तुम्हें भी ये बीमारी हो सकती है, तुम मत मिलो इनसे, ऐसा कह देते डॉक्टर काका। फिर भी अनुराधा रिक्वेस्ट कर वहाँ पर बैठ जाती 2 मिनट के लिए। फिर वो कहती है बुआ कि क्या कर रही हो लाजो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, दवाइयाँ नहीं खा रही हो, खुद को बीमार करके रखा है, तुम्हें कोई कीमत नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या तुम जीना नहीं चाहती। तभी वो कहती कि जी कर क्या करेंगे, वैसे भी हमारी ज़िंदगी कोनो फ़ायदे की नहीं है, लाजो ऐसा कहती है। तभी अनुराधा बुआ कहती है कि नहीं तुम तो सोनबरसा की शान हो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। फिर वो जो है वो कहती है कि अनुराधा बुआ कहती है कि तुम्हारे दोनों बहनें धानी लाखी, तुम्हारी माई जो तुम्हें इतने से जन्म दिया है, इतनी उम्मीदें तुमसे बांध कर रखी है, तुम्हारे बाबूजी, मैं, बाबा और बाकी सब लोगों की तुम्हारे नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। तभी वो कहती कि ये तो हमारे आत्मा से बसते हैं, पर हमने जो हमारा दिल सब कुछ जिसे दे दिया था उसे हमारी कोई भी परवाह नहीं, उसने हमने अपनाने से इनकार कर दिया है। तभी वो कहती कि हमारा इतना हाल किया है शहर में, बस 6 महीने हम दर्द सहते रहे, इतने ताने सुनते रहे। अनुराधा बुआ जो होती है उसे संभाल लेती है। दूसरी तरफ जो बरखा होती है वो ईशाना के पास जाती है और ईशाना से कहती है कि बस तुम ही रोक सकती हो निखिल को सोनबरसा जाने से, वो तो हमारी बात मानता नहीं है। जो ईशाना होती है वो कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप वहाँ पर बैठी होती है। वो बरखा के बात पर रिस्पॉन्स ही नहीं करती। बरखा उसे इतना कन्विंस करती है अगर वो सोनबरसा चले जाएगा और वो उसे इमोशनल वापस कर देंगे तो वहीं पर रुक जाएंगे और हमारा सब प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसीबत को साथ में लेकर चले आ जाए। फिर बाद में वो कहती है कि वहाँ पर एपिडेमिक नाम की बीमारी फैली है तो तुम्हें रोकना होगा निखिल को। दूसरी तरफ जो गुंजन होती है वो चले जाती है निखिल के पास और निखिल को कहती है कि लाजो की तबीयत कैसी है, तुमने बुआ से बात की ना। तभी निखिल कहता है कि लाजो की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बुआ ने भी यही कहा था कि लाजो की तबीयत ठीक नहीं है, वो दूसरे मरीजों का इलाज करते करते खुद भी बीमार हो गई है और उसी बीमारी का शिकार हो गई है। तभी गुंजन कहती है कि फिक्र मत करो, हमारी लाजो जो है बहुत पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रांग है, वो बीमारी से आसानी से लड़ सकती है। गुंजन जो है वो निखिल के पास उसकी पायल दे देती है और बात करने लगती है। तभी उतने में ईशाना आ जाती है। ईशाना आते ही गुंजन जो है वहाँ से चले जाती है क्योंकि ईशाना उसे पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ ईशाना जो है निखिल के पास जाकर खड़े हो जाती है। तभी निखिल ईशाना की ओर देखता है और ईशाना से कहता है कि ईशाना प्लीज़ मुझे जाने से मत रोकना, क्योंकि तुम रोकोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। पर ईशाना के दिमाग में वो बातें घूमते हैं जब निखिल और लाजो जो है एक साथ में थे और लाजो निखिल के कितने करीब आ गई थी और दोनों एक दूसरे के साथ में कितना कंफर्टेबल थे। और बरखा की भी वो बात याद आती है कि अगर निखिल सोनबरसा चलेगा तो उसका जो है माइंड ब्रेन वॉश कर वापस लाजो को उसके साथ में भेज देंगे। ईशाना जो है बस निखिल की ओर देखती है। निखिल जो है वो कहता है कि अगर तुम नहीं कहूँगी तो मैं नहीं जाऊँगा, पर हमेशा मेरे दिल में ये गिल्ट रहेगा कि मैं आखिरी टाइम भी लाजो से ना मिल सका और लाजो का मैंने मतलब साथ नहीं दिया। तो तुम ऐसा चाहती हो कि ईशाना कुछ नहीं कहती, बस निखिल की तरफ देखती है। यहाँ पर एपिसोड खत्म।